बाद किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बदल गए हैं। अब चर्चाएं जोरों पर है कि किशनपोल से भाजपा ज्योति खंडेलवाल को टिकट दे सकती है। ऐसे में अब क्या किशनपोल में अमीन कागजी का विरोध ज्योति खंडेलवाल के लिए लाभकारी होगा? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ज्योति खंडेलवाल की बीजेपी में एंट्री हो गई है, जिसके बाद किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बदलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और लोगों के बीच ये सवाल गूंज रहा है कि क्या किशनपोल में अमीन कागजी वर्सेस ज्योति खंडेलवाल होगा? क्या टिकट मिलने के बाद अमीन कागजी पर ज्योति खंडेलवाल भारी पड़ेंगी? दरअसल इसकी शुरुआत तब होती है जब ज्योति खंडेलवाल की बीजेपी में एंट्री होती है। सियासी जानकारों का मानना है कि पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल का बीजेपी का दामन थामने के बाद किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में समीकरण बदल गए। अब वैश्य और मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने किशनपोल से अमीन कागजी को टिकट दिया है, लेकिन उनका क्षेत्र में भारी विरोध हो रहा है। क्षेत्र में AIMIM और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। ऐसे में ये प्रत्याशी सीधे तौर पर अमीन कागजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बदले हुए समीकरणों के बीच बीजेपी वैश्य समाज से ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेल सकती है। अमीन कागजी का किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में भारी विरोध देखा गया। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब किशनपोल सीट पर मुस्लिम और वैश्य वोटर्स पे सबकी नजरें रहेंगी। वैश्य वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ज्योति खंडेलवाल पर बड़ा दांव खेल सकती है। ज्योति खंडेलवाल की दरअसल किशनपोल में पकड़ है, क्योंकि वे पार्षद और पूर्व महापौर रही हैं। जनता की भावना के लिए अगर आपको अपनी पार्टी में भी अगर आवाज उठानी है तो मैंने उस आवाज को भी उठाया है। सबको साथ लेकर के चलना, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना। चाहे मैंने आपने देखा होगा मेरे महापौर कार्यकाल में भी कोई भी अगर अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया है तो मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो मुझे उन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पर काम करने का अगर ज्यादा प्रोत्साहन मिले, ज्यादा काम करने की क्षमताओं का मेरा यहाँ पे उपयोग हो सकता है। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि ज्योति की एंट्री कांग्रेस के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकती है। बता दें कि ज्योति खंडेलवाल जयपुर के परकोटा क्षेत्र में रहती हैं। वे वहीं से 2 बार पार्षद रही और जनता के द्वारा चुनी गई मेयर भी हैं। लोकसभा चुनाव में सांसद रामचरण बोहरा के सामने चुनाव लड़ी थी। हालांकि बोहरा के सामने उनकी हार हुई थी, लेकिन इस दौरान भी परकोटा क्षेत्र से काफी वोट मिले थे। पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ज्योति को टिकट न देकर अमीन कागजी को टिकट दिया था। इस बार भी ज्योति खंडेलवाल ने दावेदारी जताई, लेकिन कांग्रेस ने किशनपोल सीट से फिर से अमीन कागजी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे नाराज होकर ज्योति बीजेपी में आ गई। अब अगर बीजेपी किशनपोल से उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। लगातार 20 साल तक सक्रिय राजनीति में रहने के कारण लोगों से उनका सीधा सरोकार है। किशनपोल में हर बार निर्दलीय प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर वोट की चोट मारने की कोशिश की जाती है। अब की बार भी निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर गणित बिगाड़ सकते हैं। पिछली बार आदर्श नगर के बाद सबसे ज्यादा 51 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। अब ऐसे में अमीन कागजी की जगह किशनपोल में मुश्किल हो सकती है। भाजपा में ज्योति खंडेलवाल की एंट्री के बाद में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में सारे समीकरण बदल गए हैं। वैश्य समाज को निशाना साधने के लिए यहां से ज्योति खंडेलवाल को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में अब क्या ये माना जाए कि इस किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है? कैमरा पर्सन पवन के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।